सभी को जय माता दी, जय श्री राम। अभी सुबह के 7 बजे हैं। उठ गया था, कभी का उठ गया था, चाय भाई पी ली और अब एकदम फोर्स होकर देखा कि यार नीरज चोपड़ा जीत गया। फिर पता चला कि यार इस युद्ध के बाद क्रिकेट के चक्कर में उस बंदे को किसी ने इसके ऊपर कोई ज़्यादा वीडियो नहीं बने और देखे करे। और आपको बता दो नीरज चोपड़ा जेवलिन थ्रो भाला फेंक होता ना, भाला फेंक में फर्स्ट आया। फर्स्ट किस में आया है, ये पेरिस डायमंड लीग है ना, उसमें फर्स्ट आया है बंदा 88.16 में मीटर भाला फेंका, उसमें फर्स्ट आया। सेकंड में जर्मनी के जूलियन वेबर हैं और थर्ड ब्राज़ील का कोई मारियो डी सिल्वा कोई समथिंग ऐसा कोई नाम है, ऐसा मुझे याद भी नहीं हो रहा भाई, इतनी ज़बान टेढ़ी हो जाएगी, ऐसा नाम है उसका। तो भाई उसको नीरज चोपड़ा को बहुत बहुत बधाई जो जीता है। पिछली बार क्या है कि आपको पता ही ओलंपिक में सेकंड आया था बेचारा, फर्स्ट आया था वो अशरफ खान नाम का बंदा पाकिस्तान का, वो सेकंड आया था। और इस बार मैंने पता किया कि भाई अशरफ खान कौन सा रैंकिंग है, तो वो खेला ही नहीं, वो दोहा डायमंड लीग की तैयारी के लिए और समथिंग कुछ और उसकी तैयारी के लिए आया था, इसलिए वो खेला ही नहीं। तो नीरज चोपड़ा को बहुत बहुत बधाई, फर्स्ट आया है। पिछली बार वो सेकंड आया था, लेकिन पिछली बार 89 पॉइंट समथिंग फेंका था और इस बार 88.16, हालांकि कम फेंका है लेकिन ये जीत गया। उससे सेकंड वाले ने उससे कम फेंका है, भाला फेंकने में माहिर है। हाँ, तो बहुत बहुत बधाई उसको। शुरुआत में ही नीरज चोपड़ा ने पहले अटैम्प्ट में ही 88.16 फेंक दिया था। उसके बाद 2-3 फाउल भी हुए, लेकिन दूसरों के फाउल नहीं हुए, लेकिन जैसे जर्मनी वाले ने फेंके भी अच्छे थे, लेकिन वो 82, 83, 88, उसके बाद एक 88 फेंका। लेकिन फर्स्ट टाइम में जो नीरज चोपड़ा ने फेंका था ना 88.16, वो फर्स्ट रहा, तो फर्स्ट हो गया। उसके लिए नीरज चोपड़ा को बधाई, और आपको भी गर्व होना चाहिए भाई, इंडियन नाम कमा रहे हैं। अच्छा, अभी क्या है 97 बर्थ है, अभी 25-26 साल का है। उम्मीद करते हैं अगले ओलंपिक में गोल्ड जीते और अशरफ खान को हराए, क्योंकि अभी तो वर्ल्ड चैम्पियन, ओलंपिक चैम्पियन तो अशरफ खान ही है। हाँ, तो उसको हराए, उम्मीद करते हैं, और वो हराएगा ज़रूर। तैयारी अच्छी करता है, कहीं कंट्रोवर्सी में नहीं जाता कि ये। हाँ, एक कंट्रोवर्सी रह गई थी बीच में, जब इंडिया पाकिस्तान का युद्ध चल रहा था, उससे पहले उसने अशरफ खान को यहाँ इंडिया में बुलाने की कोशिश की थी कि आओ यहाँ पे इवेंट करो कोई, उसको वो ट्रोल भी होता बहुत, इसलिए। लेकिन अब सब चंगासी जीत जाते हैं, सब भूल जाते हैं। और अब क्रिकेट की भी जानकारी दे देते हैं। क्रिकेट में इंडिया ने 471 रन बनाए थे, उसके जवाब में इसने क्या नाम है, इंग्लैंड ने 465 बना दिए। इंडिया ने काफ़ी कैच छोड़े, जिसके चक्कर में सिर्फ इंडिया को 6 रन की लीड मिली। जसप्रीत बुमराह ने 5 विकेट लिए और प्रसिद्ध और सिराज ने 3 और 2 विकेट लिए, 10 विकेट पूरे ले लिए, लेकिन रन बहुत बन गए। हालांकि पिच इंग्लैंड की है, वो तो आधी भी है। हालांकि हैरी ब्रूक 99 पर आउट हो गया बंदा प्रसिद्ध कृष्णा ने उसको 99 पर आउट कर दिया। रविंद्र जडेजा ने कैच भी शानदार पकड़ा था, बाउंड्री पे कूद के फिर वापस बाहर फेंके और साई सुदर्शन ने कैच पकड़ लिया। और फिलहाल इंडिया 90 पे 2 आउट हो चुके हैं, यशस्वी जायसवाल और साई सुदर्शन आउट हो गए। साई सुदर्शन 30 बने और यशस्वी जायसवाल ने समथिंग 6-7 बनाए। अभी KL राहुल और वो शुभमन गिल खेल रहे हैं। उम्मीद है कि वो अच्छा खेलेंगे और इंडिया को अच्छा टोटल देंगे। कम से कम आज चौथा दिन है, तो कम से कम इंडिया को 300, 250, 300 बनाएंगे, तो 5 दिन दबाव रहेगी, नहीं तो मुश्किल है। और उम्मीद है कि इंडिया जीत जाएगी, क्योंकि युवा है, दबाव कम है इंडिया पे, इंग्लैंड पे ज़्यादा है। और अभी ये खेल की तो बातें हो गई, तो मेन बात आते हैं जो कहते हैं युद्ध चल रहा है जो ईरान और इज़राइल के बीच। उसमें मैंने आपको वीडियो में पहले एक वीडियो बनाया था, चाय पे चर्चा, उसमें कहा ही था कि भाई युद्ध नहीं होना, लेकिन वो मान ही नहीं रहे साले, चलो कोई नहीं, तो गाली लायक ही साल मान ही रहे। और वहाँ पे इज़राइल ने उनके परमाणु बेस पे और कहीं हमला किया था, फिर ईरान ने भी उसके सिटियों पर हमला किया, लेकिन
वो इज़राइल की डिफेंसिंग सिस्टम शानदार है तो बचा लिया। लेकिन अभी कल परसों दैनिक भास्कर में पढ़ा था कि उसके प्रश्न में आया था कि अगर ईरान 7 दिन तक लगातार इज़राइल पर हमला करे तो उसका डिफेंसिंग सिस्टम ख़त्म कर देगा। ये सोच के लगा अरे यार इज़राइल ख़तरे में है भाई। कट टू थोड़ी देर बाद ही फेसबुक पे या कहीं देखा, यूट्यूब पे ही देखा मैंने, तो अमेरिका भी कूद गया। 2 दिन पहले ये डोनाल्ड ट्रंप जो कह रहे थे कि शांति फलाना देखना, उसको नोबेल पुरस्कार चाहिए था, क्या नोबेल का शांति पुरस्कार। वो कह रहा था युद्ध रुकवा देंगे। उसने जैसे भारत और पाकिस्तान, वो मतलब उसको गलत फहमी है। वो सोचता है कि मैंने भारत और पाकिस्तान की लड़ाई करवाई, मतलब लड़ाई रोकाई, तो फिर शायद किसी ने कहा होगा तू हिम्मत है तो थोड़ा आने रोकना था। ईरान वो इज़राइल धरा कि नहीं, ईरान और पाकिस्तान, ईरान और ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट का मैच चल रहा है ना, थोड़े आपस में लड़े हुई है। तो इज़राइल अमेरिका कहीं ना कहीं तो इज़राइल का सपोर्ट रहा, तो उसने ईरान पे हमला कर दिया। और फिर ईरान हमला करने के बाद अमेरिका कह रहा है कि हम शांति चाहते। अरे भाई ऐसे कैसे शांति, तूने हमले कर दिया फिर शांति चाहता है। और ख़ास बात देखो, अब देखो इसमें बहुत हंसी भी आएगी। और पाकिस्तान है ना, वो ईरान का सपोर्टर है, ठीक है। और अमेरिका हमले कहाँ से करा रहा है? पाकिस्तान के एयरबेस से, जहाँ पे पाकिस्तान का है हवाई अड्डा। ये अमेरिका पाकिस्तान में सेना भी तो है अमेरिका की, सपोर्ट मिलिट्री सपोर्ट देता तो सेना भी है। और देखो ये भी देखो अच्छी बात क्या बता आपको, अगर भारत पाकिस्तान के एयरबेस को पूरा तबाह करता था, अगर युद्ध में अगर अमेरिका कहता था मैंने नहीं रोका, अगर मैंने रोका है, अगर हमला कर देता पूरा, ठीक है, तो फिर अमेरिका ईरान पर हमला कैसे करता अगर पूरा एयरबेस सिस्टम बिगाड़ देता। लेकिन देखो अमेरिका ने यही सोचेगा, कहेगा कि देखो हमने हमला नहीं रुकवाया, हमने हमला रुकवाया देता, इसलिए हम यहाँ ये हमला, अगर हम पाकिस्तान पर हमला नहीं रुकवा दे पाकिस्तान से तो एयरबेस टूट जाता, एयरबेस ख़त्म हो जाता, तो फिर हम ईरान पे हमला कैसे करते। ये देखो। और सबसे बड़ी बात अभी तक मुझे थोड़ा कंफ्यूज कर रही है कि इसमें नहीं रशिया आगे आ रहा है, नहीं चाइना आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा? ये कारण क्या है? वो बस बोल ही रहे हैं, कुछ कर नहीं रहे, जैसे अमेरिका कर रहा है, इज़राइल कर रहा है। क्योंकि अगर इसमें अमेरिका सक्सेस हो गया, जो डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर जो उनके देश में चल रहा है ना यार राजनीति की बात, टेस्ला कौन है अमीर आदमी, यानी टेस्ला का नाम पता मैं भूल गया, दिमाग निकल गई, वो उसमें मतभेद चल रहा है, राजनीतिक उठापटक, हाँ राजनीतिक उठापटक चल रही, तो वो थोड़ी शांत हो जाएगी भाई देखो हमने इज़राइल को उन्होंने याद दिवार दी, तो डोनाल्ड ट्रंप वापस फ्रंट फुट पे आ जाएगा। और अभी ये जो किम जोंग उन है ना, वो नहीं आता था, उसको कोई खिला ही नहीं रहे मतलब इस लड़ाई में। मतलब मेरे हिसाब से ये लगता है कि वो अमीर बच्चा है जिसके पास बहुत खिलौने हैं, लेकिन है वो बदमाश, नक्चर है सबको, इसलिए इसके साथ कोई खेलना नहीं चाहता। बस ऐसा ही है मुझे लगता है। और काफ़ी हो गया, वीडियो बन गया, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। अगर चैनल पे नए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, और पुराने हो तो भी शेयर और लाइक तो करो और कमेंट भी करो, ठीक है ना। और आप देख रहे हैं ये नींबू, ये मेरे बैकग्राउंड स्टूडियो है। चलो आज के लिए धन्यवाद। नहीं, जय श्री राम, जय माता दी, सबका ध्यान रखते।